तो सीयूईटी की मैथ्स के अंदर क्वांट सेक्शन के अंदर अरिथमेटिक और एडवांस होते हैं, ठीक है। एडवांस में आपके कैसे चैप्टर आते हैं, जैसे ज्योमेट्री, ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जैसे मेंसुरेशन, ठीक है, और आपका यस नंबर सर। सिस्टम, ठीक है। अरिथमेटिक में कैसे टॉपिक आते हैं, जैसे परसेंटेज, जैसे रेशो प्रोपोर्शन, ठीक है, जैसे टाइम एंड वर्क, यस सर। जैसे SICI, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको याद होगा, आपने CI की क्लासेस अटेंड करना शुरू करी थी ना, SICI तो आपने भी करा था। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो बेटा अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू एडवांस मैथ्स, और अरिथमेटिक के में इन दोनों चैप्टर्स पे अगर आपने पकड़ बना ली ना, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन पे, तो बाकी सारे चैप्टर विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। बेसिकली आपने SICI जब मेरे से पढ़ा, तो आपने देखा ना कितना रेशियो और परसेंटेज का कितना ज्यादा यूज हो रहा था SICI के अंदर, अगर आपको याद हो तो परसेंटेज और रेशियो हाँ प्रोपोर्शन के सर। अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छी एक पकड़ बना लेनी है, ठीक है। इसमें कुछ नोट करना है आपको या आगे चलूं? नहीं ये तो सर, आगे शायद, चलो। हाँ ये तो इंडेक्स में भी है, हाँ। तो अब मैं आपको आज कराता हूँ परसेंटेज, ठीक है, ध्यान से देखना। परसेंटेज का हिंदी में क्या मतलब होता है, प्रतिशत। पर ये ना दो वर्ड से बना है, देखो, एक है ये पर, और फिर है परसेंटेज। पर का मतलब होता है पर 100 कितना, पर 100, ठीक है। तभी जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो बेस में हमेशा 100 लेते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ फॉर एग्जांपल बेटा, मेरे पास मान लो 1000 है, 1000 कोई वैल्यू है, मान लो मेरे पास 1000 रुपए है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसका मेरे को 10% निकालना है, तो कितना होगा इसका 10%, बताओ। कैसे निकालेंगे, देखो, ऐसे लिखेंगे 10% ऑफ 1000, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नो सर। तो देखो, जब ये परसेंटेज का साइन हटता है ना, तो नीचे 100 आ जाता है। 10 × 100, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ 1000। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ऊपर बचा 100। इसका मतलब जो 1000 है उसका 10% 100 है। इसका क्या मतलब है, बेसिकली मैथ्स के टर्म में, अगर हम 100 को 10 टाइम्स प्लस करते चले जाए, ऐसे 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 100 प्लस करते चले जाए, तो हमें क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा। जब अगर हम 100 को ऐसे प्लस करते चले जाएं, तो हमें एंड टर्म क्या मिलेगा, 1000। इसका मतलब क्या है कि 1000 का जो 10वां हिस्सा है, देखो बेस में 10 बचा ना, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1000 का जो 10वां हिस्सा है, 1000 का 10वां हिस्सा वो क्या है, 100 है। समझ आई बात आपको? हेलो, 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 यस सर। क्या हुआ था बेटा? सर वो मेरा ना लीव हो गया था, वो वाईफाई में आ रही थी ना दिक्कत, इसीलिए। वाईफाई में प्रॉब्लम आएगी क्या अभी भी? सर वो ना एक्चुअल में वो पेमेंट्स नहीं हुई है ना, तो इसीलिए वो लेने नहीं आ रहे, तो वो ग्लिच हो जाते हैं। फिर क्या करूं, मतलब आगे कंटिन्यू करूं या? नहीं सर, अब हो गया, अब दिख रही है वो स्क्रीन, अब अच्छे से दिख रही है। हाँ, तो बेसिकली बेटा 10% का क्या मतलब होता है, 1/10, ठीक है।
1/10। जब भी परसेंटेज साइन हटता है तो नीचे 100 आता है और सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/10। इसका मतलब क्या है, 1000 का जो 10वां हिस्सा है वो क्या है, 100। समझ आई? यस सर। हेलो। हाँ, तो यस सर। अब इसको आगे देखो। और हमें ना फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आनी चाहिए। कैसे? परसेंटेज का साइन ये होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आनी चाहिए। जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में आते हैं फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। समझ आई बात? हाँ जी, हाँ जी। देखो अब कैसे, मान लो मैं कहूं कि 30% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी 30% की, तो क्या करेंगे, 30/100। सिंपलेस्ट फॉर्म में 0 0 कैंसिल, 3/10। ठीक है, कोई डाउट इसमें? हेलो। नो सर। अब मेरे को वापस 3/10 से अगर मान लो कोई पूछे कि 3/10 मेरे पास फ्रैक्शन नो है, सर। इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 3/10 को फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, वापस 30% आ जाएगा। खत्म हो गया। कोई डाउट इसमें? सर मुझे एक बार फिर से समझा दो। हाँ, देखो, मान लो मेरे पास 70% है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 70% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे, 70/100, है ना। 0 से 0 कैंसिल, 7/10 आ गया आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। मान लो कोई अगर कहे कि मेरे पास 7/10 फ्रैक्शन है, इसको वापस परसेंटेज में कैसे करेंगे, तो वापस परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 कर दो, ये न्यूमिनेटर में रहते हैं 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आ इंटू गया 100। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 70%। कोई डाउट? 70%। हम्म यस सर, 70%। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन से जब जब भी इसमें जाओगे, तो फ्रैक्शन से जब भी परसेंटेज में जाओगे तो आपको इंटू 100 करना है, और परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में जाओगे तो डिवाइड बाय 100 करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है सर, एक सेकंड में नोट कर लूँ। हाँ, ये चीज, ये बॉक्स वाली चीज ठीक। नोट कर लो, डायग्राम बना के। ओके। सर कर लिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। अब आप एक बार करके दिखाओ मेरे को। 50% का बताओ कितना होगा फ्रैक्शन वैल्यू। 5/10। हेलो। मैं ठीक हूँ सर। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी सर। सर कल आता हूँ सर, बहन के तो कॉलेजेस शुरू है कल से, कह रही थी वो, तो मैं उससे पूछता हूँ, अभी वो घर पे नहीं है ना, मैं एक बार आपकी बात ही करा दूंगा उससे जैसे वो आएगी।
ठीक। हाँ, तो क्या आंसर आया बेटा 50% का? सर 5/10 ठीक है, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म? 50%। नहीं, 50% आपने ऐसे करा होगा ना, 0 से नहीं 0 कैंसिल। 20% आएगा ना फिर तो। नहीं नहीं नहीं, देखो 5/10 आ गया ना। हाँ जी। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते हैं, इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 हम्म, 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ। कोई डाउट? नो सर। अब देखो इसको वापस फ्रैक्शन में करके देखो, फ्रैक्शन में वापस परसेंटेज में करके देखो। कैसे करना था, फ्रैक्शन इनटू 100, तो 2 टाइम्स 50 जा, तो 50% आ जाएगा 2 आंसर। into 100। हाँ, तो 50% ही आ गया आंसर। समझ आई तो सर बात? 50 आ जाएगा दोबारा, 100/2 और डिवाइडेड बाय 50। नहीं, डिवाइड बाय हाँ 50 जी। नहीं करेंगे, बस 100/2 ही हो जाएगा आंसर, तो वो नहीं नहीं, 50 वो तो आता है। क्या? नहीं सर, ओके। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ, इसे कुछ नोट करना है? नो सर। हम्म हम्म तो अब ना कुछ परसेंटेज वैल्यूज हैं बेटा जो आपको याद रखनी पड़ेगी, उसका मैं टेबल आपको बनवा रहा हूँ, वो आपको ना प्रैक्टिस के साथ ही याद होंगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा उनको रोज़ देखोगे ना, तो वो आपको तभी याद होंगी। ओके सर। तो देखो, 1 का मतलब होता है 100%। कोई चीज़ अपने आप की 100% है या वो 1 है, बात एक ही है। मतलब हर नंबर अपने आप का 100% होता है। जैसे 7 की बात करें तो वो 7 अपने आप का 100% है। 7 का 10% क्या आएगा, 0.7। ठीक है, तो वैसे ही 1/2 फ्रैक्शन का ये परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 50%। अभी करके दिखाया था ना 1/2 इंटू 50। 1/3 का क्या होगा, देखो साइड में करके भी देख सकते हैं। 100 से तो मल्टीप्लाई करना है ना फ्रैक्शन को, है ना, ऐसे ही करना है ना। तो देखो 33.333 ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, 33.33, और मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं इसको 33 1/3। ओके, कोई डाउट इसमें? यस सर। कोई डाउट इसमें? यस सर। क्या? नो सर। सर नहीं सर, नहीं है, नहीं है। हाँ, अब आप 1/4 का बताना। ओके सर, एक मिनट। सर 25। वेरी गुड। 1/4 का मतलब होता है 25%। वेरी गुड, अब समझ आई बात। 1/5 का क्या निकाला था हमने, यस सर। कितना निकाला था, 20%। वैसे 1/6 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/5 का सर, हाँ सर मैं एक बार करती हूँ।
14.66 और 16 2/3%। ओके, वैसे 1/7 की क्या हो जाएगी? 14.28 यस सर 6 हाँ ठीक है और 14 2/7%। ठीक है, 1/8 की क्या हो जाएगी? 12.5 और 12 1/2%। ठीक है, 1/9 की क्या हो जाएगी? 11.11 और 11 1/9%। ठीक है, ये सारी आपको लर्न यस करनी है, 2.5 लिख लो ये सारी। ठीक 1/10 की क्या हो जाएगी? ओके 10%। और 1/11 की क्या हो जाएगी? 11 9.09 और 9 1/11%। ठीक है, ओके जब हो गया हो तो नोट बता देना। ओके सर अब देखो, एक यहाँ पे चीज देखो, नोट करियो तो आपने, जब भी ऊपर, यस सर 9 और 11 सब सेम ही है हाँ देखो, 9 वाले में जब ऊपर 11 आ रहा हो तो नीचे बेस में 9 होगा, और जब ऊपर 9 आ रहा हो तो बेस में 11 होगा। यस सर सर हो गया कोई डाउट इसमें? नो सर तो देखो, अब इस पे बेस थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। कर दूं अब इसे? चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। यस सर देखो, अब मान लो कोई कहे कि आपको, मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और 1 मिनट रुकना, अभी इतनी तेज गिरने की आवाज आई, मेरे को तो लगा तुम्हारा हो गया काम। तूने गिराई है ना स्कूटी? अभी ये कुत्ते भौंक रहे थे, किस लिए भौंक रहे थे? कुछ हो रखा है ना एक्सीडेंट यहाँ पे? बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरा, यही ब्लॉक में, ये रहा कोने पे। हाँ 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 हाँ, क्या हुआ है? हाँ 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 हाँ, और भाग गया शायद, अपनी में तो ही मारी ना। तो देखो बेटा, मान लो ए पर्सन है, ठीक है, हेलो, यस सर मान लो ए पर्सन है, उसके पास 100 रुपए हैं, और बी पर्सन है, उसके पास ए से 10% एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो कैसे करेंगे इसको? तो 100 1/100 into 100 हो जाएगा ना देखो, देखो, सॉरी सर 1/10 into 100 वेरी गुड। उससे क्या आएगा? 10% आएगा ना 100 का, तो कितना आएगा वो?
वो 100 ही आएगा सर, नहीं 1 आएगा 1। 10 आएगा। 100, हाँ सर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 10 ही बचेगा। तो मतलब बी के पास कितने पैसे हैं? 10% है तो 100। नहीं 10% नहीं, 10% ज्यादा है। अच्छा 10% ज्यादा है तो उसके पास 10 रुपीज ही होए। देखो ए के पास 100 रुपए है, ठीक है, 100 का 10% क्या हुआ, ऐसे करा होगा ना, 100 से 100 कैंसिल, मतलब 100 का 10% 10 है 10। और बी के पास इसे 10% ज्यादा है, तो मतलब बी के पास 100 तो 100 है ही, प्लस 1 से 10% ज्यादा है, मतलब 10 एक्स्ट्रा। इसका मतलब बी के पास टोटल 110 रुपए है। अब समझ आई बात? हेलो, हेलो, यस सर। समझ आई बात? देखो दोबारा, मान लो ए है, उसके पास 200 मार्बल्स हैं, या 200 कोई भी क्वांटिटी है, और मैं कह रहा हूं बी के पास उससे 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है, मतलब उतने, देखो किसी के पास कोई चीज है तो उतनी तो, मान लो मैं कहूँ आपकी हाइट 5 फुट है और आपकी फ्रेंड की हाइट आपसे मतलब 1 फुट ज्यादा है, तो मतलब 5 फुट तो है ही है ना उसके पास, आपसे 1 फुट ज्यादा है, तो मतलब 5 फुट, तो देखो 5 फुट तो आपके पास है ही ना, मतलब मैं आपसे अगर आपकी फ्रेंड की हाइट को कंपेयर करूं, मैं कहूं कि आपकी हाइट 5 फुट है और आपकी फ्रेंड की हाइट आपसे 1 फुट ज्यादा है, तो मतलब 5 फुट तो होगा ही होगा ना। हेलो, यस सर। तो 1 फुट ज्यादा है तो वो 5 + 1 टोटल उसकी हाइट 6 फुट हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बी के पास 10% ज्यादा है ए से, मतलब उसके पास 200 तो है ही होगा ना, और इसका 10% कितना होगा, 10/100 इंटू 200, सर 20। हाँ तो 200 तो है ही है, प्लस 20 ज्यादा है, तो टोटल कितना हो गया बी के पास, 220। अब समझ आई बात थोड़ी थोड़ी? ये सर एक बार फिर से समझा दो, वो मेरे को समझ ही नहीं आया। हाँ देखो, मान लो ए के पास कोई क्वांटिटी है जो कि 500 है, ठीक है, इसका 500 का 10% निकालना एक बार कितना होगा, 500 का 10%। हेलो, यस सर। निकाल लिया। सर एक मिनट। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इतना टाइम लगेगा ही नहीं। देखो मैंने कहा है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है, मान लो 100% की वैल्यू जब 500 है, तो 10% की वैल्यू एक जीरो हटाना पड़ेगा ना 10% बनाने के लिए, तो यहाँ से भी एक जीरो हटा लो, तो 10% की वैल्यू हो गई 50। अब मान लो कोई पूछे 1% की क्या वैल्यू होगी, तो 2 जीरो हटाने पड़ेंगे, तो 1% की वैल्यू हो गई 5। सिंपल। किसी भी नंबर को देखते ही उसका 10% और 1% निकालना सीख लो। कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है हमेशा। मान लो 700 की बात करूं मैं, तो 100% ऑफ 700 इज 100, 700, तो 10% 700 का कितना होगा, 70। 1% कितना होगा, 7। समझ आई? अब थोड़ा समझ आया? सर हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। हाँ, तो देखो
कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, उस नंबर को देखते ही आप उसका 10% और 1% बता सकते हो। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, मान लो मैं एक नंबर लिखूं आपके आगे 1 2 3 4, ठीक है, मैं कहूँ इसका 10% कितना होगा, तो क्या होगा आंसर? देखो मैंने कहा है कि एक डेसिमल प्लेस पर शिफ्ट कर दो, वहां पे 0 था इसलिए हटा दिया, इसका 10% हो जाएगा 1 2 3.4। अगर 100% इतना है तो इसका 10% हो जाएगा 1 2 3.4, इसका 1% कितना होगा, 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करना होगा, तो 12.34। अब समझ 1 आई 2 बात? 3.4 अब समझ आई बात? 1.234 नहीं नहीं, 1 यस यस 2.34, 12.34। समझ आई? अच्छा ठीक है सर। आप इसका ट्राई करो, 565 है, इसका 1% कितना होगा? 1%। 5.161 सर क्या बोला, फिर से बोलना। 565 है नंबर एक, इसका 1% कितना होगा? 1%। 0.565 नहीं, 2 डेसिमल प्लेस निकालना है ना, तो 5.65। वो आपने सर 0.1% बता दिया, 0.565 वो आपने 0.1% बता दिया, 0.565। 1% 5.65 होगा, अच्छा ठीक है। और इसका 10% कितना होगा? 56.5। वेरी गुड। अब समझ आई बातें? हाँ जी सर। तो मान लो ए के पास कोई क्वांटिटी है, 700 यूनिट है उसके, बी के पास उसका 10% ज्यादा है, तो कितना होगा बी के पास? टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? सर इसका 10% 7। सर एक बार फिर से बताना, एक बार किसका ढूंढना है? ए के पास 700 है कोई चीज, 700 रुपए है, बी के पास हाँ उससे 10% एक्स्ट्रा है, बी के पास 10% एक्स्ट्रा है, तो बी के पास कितने रुपए है? सर एक मिनट। सर समझ सर एक बार फिर से करके दिखाना। देखो इसका 10% कितना होगा 700 का? इसका 10% होगा 70। हाँ, और 1%? 7। वेरी गुड। मैंने कहा है कि बी के पास 10% एक्स्ट्रा है ए का, तो 700 तो होगा ही होगा, प्लस ए का ठीक है 10% कितना था? 70, तो प्लस 70, तो आंसर आ गया 770। 70। नहीं सर, हाँ ठीक है, हाँ हाँ अब समझ आई बात? ठीक है ठीक है। हाँ जी सर, एक बार फिर से दे दो, मैं ऐसे एक और क्वेश्चन करती हूँ। अब इसका एक सेकंड वे देखो पहले, इजी वे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू थी सर 10%। नहीं, 1 अपॉन 10% की 10। फ्रैक्शन वैल्यू। 1 अपॉन 10। हाँ, तो देखो इसको लिखो 1/10, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि कोई क्वांटिटी 10% ज्यादा है, ठीक है, सर लिख तो लिया। 10 हाँ जी। मतलब उनका रेशो क्या है? 10 से 11, इनिशियल और फाइनल वैल्यू का, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 10 की वैल्यू क्वेश्चन में जो दे रखी है वो है 700, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई सर ये 70। कैसे आया 10 से 11? 10 हमारा क्या होता है एक फ्रैक्शन में, ये होती है होल वैल्यू, और ये होती है पार्ट वैल्यू। हमने कहा है कि 10% इंक्रीज है ए से बी जाने में, प्लस 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी 10, तो ए की इनिशियल वैल्यू हो गई 10, और बी की वैल्यू हो गई जो न्यूमरेटर में प्लस 1 कर, जो न्यूमरेटर में आया उसको प्लस कर दो डिनोमिनेटर में जो है, तो ये हो गई 11, 10 से 11। अब समझ आई बात?
अच्छा सर, मेरे को पहले वाला मेथड ही इजी लग रहा था, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। दोनों दोनों आसान है बेटा, ये समझो ये ट्रिक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। जो आपको ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी है ना, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। उसका जो डिनोमिनेटर है वो आपकी इनिशियल वैल्यू होगी, उसमें प्लस करके जो आएगी वो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी, और ये रेशो सर आ जाएगा। एक बार फ्लैश पे करके दिखा दो। हाँ, इससे करना क्वेश्चन। तो 10 की वैल्यू 700 यूनिट, एक की वैल्यू 70 यूनिट, तो 11 इंटू 70 करोगे 77 आ जाएगी फाइनल वैल्यू। देखो ये दिमाग में हो जाएगा, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन सर करके एक देख, बार से फ्लैश पेज पे करके दिखा दो। हाँ इसको रब कर दूं? हाँ जी। मान लो ए के पास 800 यूनिट 800 रुपीज है, बी के पास मैं कह रहा हूँ उससे 10% ज्यादा है, तो बी के पास कितना होगा? बताओ, करो। 880। हाँ वेरी गुड, 880। हाँ मान लो मैं कह रहा हूँ कि बी के पास उससे 1% ज्यादा है, सिर्फ 1%, तो कितना होगा फिर बताना? क्या सर? मैं कह रहा हूँ बी के पास सिर्फ 1% ज्यादा है, 10% नहीं, 1%। 1%, तो 1 मिनट सर, 808 होगा फिर। वेरी गुड, अब समझ आई बातें? हाँ जी। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज का जो मेन क्रक्स है वो यही है, ये टेबल याद करना। सर ऐसे अब ये ऐसे देखो, सारे कोई नंबर जैसे तो 0 डिजिट्स के थे, ऐसे कोई 1250 रुपीज ऐसे, मतलब एक बार मैं करके देखूं। हाँ हाँ, मान लो ए के पास 1250 रुपए हैं। अब थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी टफ लेते हैं। मान लो उसके पास, बी के पास इससे 70% ज्यादा है, 70%, तो कितने रुपए होंगे बी के पास? अब करो। ठीक है सर, 1 मिनट। सभी के पास 70% ज्यादा है। हाँ, ए से। तो सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/70 होगी ना? नहीं, देखो आपने ऐसे करा होगा ना, 1250 का 70% निकालने के लिए इंटू 70/100, है ना? जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब 125 टाइम्स 7 कितना होता है? 7 5 से 35, 7 हाँ जी। 8 875। मतलब उसके पास 1250 तो है ही है, प्लस 875 रुपए और है, तो टोटल आंसर क्या आ गया? 2125 रुपए। अब समझ आई बात? सर ये वाला नहीं समझ आया मुझे, एक बार फिर से बता दो। कौन सा? 1250 ये फर्स्ट स्टेप जो था 1250 वाला। देखो मैंने कहा है कि बी के पास ए से 70% ज्यादा है, तो वो ए की अमाउंट का 70% एक्स्ट्रा होगा ना अमाउंट। हाँ। तो ए का मैंने 70% निकाल लिया, सिंपल। किसी भी चीज का कोई परसेंटेज निकालना हो तो ऐसे तो करते हैं कि अच्छा। 70% ऑफ एक्स मान लो निकालना हो तो क्या करते हैं? 70 इंटू एक्स अपॉन 100, ऐसे तो करते हैं। समझ आई बात अब? यस सर। हाँ जी सर। सर अब आ गया, एक बार में आप ऐसे कोई और क्वेश्चन दे दो, परसेंटेज थोड़ी सी टफ का।
अब देखो इसको रेशो से कैसे करते हैं। 70% की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 7/10, है ना। 71/70। नहीं 70% की हाँ ठीक है, 7/10। फ्रैक्शन वैल्यू 7/10, है ना। 7/10। मतलब 10 से कोई हाँ। चीज 17 हो रही है, +7 करना है, ठीक है। तो 10 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, इनिशियल 1250। ठीक है। हमें 17 की वैल्यू बतानी है। 10 की वैल्यू 1250, 0 से 0 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू 125, तो 17 यूनिट्स की वैल्यू क्या जाएगी, 17 इंटू 125, जो कि आपका यही होता है 2125। देखो रेशो से कितना जल्दी हो गया। 17 × 125। वही आएगा, 2125 अच्छा ही आएगा। ठीक है। हाँ अब समझ आई बात। ठीक है। हाँ जी सर, 1 मिनट में से नोट कर लूँ। हाँ हाँ कर लो, 1 मिनट रुकना, मैं ये लो कर लो। ओ यंशी, सर का फोन आया था भाई, तू क्या करना है, एक बार उनसे बात कर ले, वो तेरे से बात करना चाह रहे हैं। सर ये अच्छा 125 0 से 0, ठीक है। ओए सर हाँ वही आंसर आ रहा है। हाँ हाँ, तो वही आएगा ना बेटा। रेशो बहुत इजी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर एक बार इस पे हाथ बैठ गया ना, चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई, तो ये रेशो सबसे इजीएस्ट मेथड है। ठीक है सर। सर एक बार मैं रेशियो से ट्राई करती हूँ, आप ऐसी कोई टफ सा कोई दे दो। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, पर उसके लिए आप वो फ्रैक्शन वैल्यू का टेबल जो लिखवाया ना, हाँ जी। एक मिनट रुकना। ओए सर तेरे से बात करना चाह रहे हैं, एक बार कर ले। ये अशोक विहार के नाम से है जो सबसे ऊपर है। तो देखो, मान लो ए के पास 800 रुपए हैं, ठीक है, और बी के पास, हेलो हेलो, यस सर। तो बी के पास उससे 12.5% एक्स्ट्रा पैसे हैं, 12.5%। तो बी के पास कितने पैसे होंगे। 12.5। अब देखो सर एक 12.5 का सेकेंड में फ्रैक्शन वैल्यू देखो। 1/8। हाँ, तो फ्रैक्शन से क्या हो जाएगा, वो 8 से 9 हो जाएगी ना वैल्यू। 12/8। हाँ 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 ठीक है, 8 + 9 देखो हो ना, जाएगी। 12.5% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या है, 1/8। मतलब चीज 8 से 9 हो रही है, सिंपल, 8 + 1। 1/8 हाँ जी। तो 8 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, सर एक 800। सेकंड। क्या। 1 सेकंड सर, मैं खुद ट्राई करूँ। हाँ करो करो करो।
सर 8,000। नहीं, देखो मैथमेटिकली भी सोच के देखो, अगर लॉजिक से चलो तो ये 800 से 12.5% ही ज्यादा है। 800 का 10% कितना होता है? 80। तो 880 से थोड़ी सी तो ज्यादा वैल्यू आएगी। 8000 कैसे आ सकती है? खुद सोच के देखो एक बार। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ देखो अब 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/8, मतलब चीज 8 से 9 है, ठीक है। तो 8 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? इनिशियल वैल्यू 800। 800। तो एक हाँ यूनिट की कितनी वैल्यू आ गई? 8 1 जा 8, 8 100 जा 100। 800। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो हाँ 9 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 900। 9 इंटू 100। अच्छा हाँ। समझ आई वैल्यू बात? अब देखो कितनी एक स्टेप में आंसर आ गया। यस सर। अब देखो जिस मेथड से आपको पसंद आ रहा था, इसका 12.5% निकालते। कैसे निकालते? 12.5 अपॉन 100 इंटू 800, है ना? जीरो से जीरो कैंसिल। 12.5 इंटू हाँ 8 वो कर। ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हाँ, फिर। तो 100 आता है हाँ इसका आंसर। फिर 800 में 100 प्लस हाँ करते तो 900 आता। अब समझ आए कितना इजी हो जाएगा? बस आपको ये शर्त है कि ये फ्रैक्शन वैल्यू टिप्स पे होनी चाहिए, याद आपको, यस कि दिमाग में देखते ही आ जाए। ओके सर। कोई डाउट? नो सर। सर एक बार ऐसे ही और दे दो, मैं एक बार लास्ट ट्राई करती हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू का टेबल ये रब कर लूं? हाँ हाँ हाँ। अब फ्रैक्शन वैल्यू का टेबल रखना अपने सामने, क्योंकि यस सर। मान लो हमारे पास 500 है, 500 रुपए ए के पास, बी के पास उससे 40% ज्यादा है, ठीक है। तो बी के पास कितना होगा? 40%। ठीक है। हम्म, ठीक है। आप करो, इतने में आ रहा हूँ, ठीक है। ओके। सर हेलो। यस सर 700 आया आंसर। 5 से 7, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। अब समझ आई बात? रेशो से करा होगा ना? हाँ जी सर, रेशियो से सर वो 40 का 4/10 ले लिया एंड वो 4 + 10 14 हो गया, तो 10 में 500 पे रखा तो 0 से 0 कैंसिल होके 50 × 14 कर दिया। वेरी गुड। अब कोई डाउट इसमें? नो सर। अब ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेना, बस आपका टिप्स पे हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है अब सर। देखो सर कन्वर्ट। बस इतना ही क्या? था परसेंटेज में? मेन क्रक्स यही थे। फिर क्वेश्चंस मैंने क्लास में भी प्रैक्टिस नहीं कराए भी, तो फिर क्वेश्चंस क्लास में करेंगे एक साथ। ठीक है सर। अब देखो एक चीज और समझा रहा हूँ। मान लो आपने 500 है मेरे पास, इसका 10% कितना होगा बताना? 500 का 10% होगा 50। और 500 का 1% कितना होगा? 5। 5। वेरी गुड।
अब देखो, जब मेरे को किसी नंबर का 1% और 10% पता लग गया, तो मैं क्या कोई भी परसेंट बता सकता हूँ? मान लो आपसे पूछे, देखो इसका 1% कितना बताया आपने? 5। मान लो कोई कोई पूछे भाई इसका 75% बता, तो दोनों तरफ अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या ये इसका हाँ 75% जी बन जाएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 375। निकाल के देख लो, इसका 75% 375 आएगा। ये बात समझ में आई? कि मान लो किसी भी नंबर का हाँ मेरे को हाँ 10% और 1% पता चल गया, तो मैं क्या उसका नंबर का कुछ भी बता सकता हूँ? कुछ भी परसेंटेज पूछा जाए। मान लो कोई पूछ ली इसका 23% कितना होगा, तो जब 1% की वैल्यू 5 है, तो 23 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 115। 5 है तो 25 समझ आई बात? 115 हाँ सर 115 हाँ हाँ, सही है। ठीक है। आ गया समझ ये बात? हाँ जी सर। अब करते हैं एक टॉपिक इसका, जीएटी का, एलआर का। ये टेबल नोट कर ली थी ना? यस सर मैंने कर ली। ठीक। सर मैंने अभी तक लॉजिक रीजनिंग में ना ब्लड रिलेशन करे हैं, एंड कैलेंडर वाला आपने बोला था कि कोई टफ सा टॉपिक आता है वो आप कहते हैं बाद में कराओगे, फिर मैं आई नहीं थी उसके बाद। तो सिलॉग था वो, अभी मैंने शुरू नहीं करा। पहले ना मैंने इनको वो इजी वाले टॉपिक्स भी करवाए हैं। आपने मिरर इमेज करा है? मिरर इमेज नहीं वाटर इमेज? सर। फिगर नहीं सर एनालॉजी? मैंने अभी तक बस 2 ही टॉपिक करे थे, कैलेंडर और ब्लड रिलेशन बस। नहीं सबसे पहले आप निकालो मिरर इमेज। मिरर इमेज सर निकाल लिया। अब ध्यान से सुनना, जब आप अपने घर में मिरर के आगे खड़े होते हो, तो मान लो ये मिरर है। एक मिरर बना देता हूँ, ये ग्रीन लाइन, एक मिनट, हम्म मान लो ये ग्रीन लाइन मिरर है, ठीक है? और ये आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है? ठीक है? तो आप जितना डिस्टेंस मिरर से खड़े हो, मान लो ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो भी उतनी ही अंदर फॉर्म होती है ना मिरर के? मतलब मान लो कि ये हाँ मिरर है, ठीक है? तो जितनी दूर आप मिरर से खड़े हो, जितना डिस्टेंस ये है, उतना ही ये डिस्टेंस होता है ना? हाँ कोई डाउट इसमें? नो और एक और बात, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, मान लो आप अपना राइट हैंड उठाते हो, तो जो मिरर में आपकी इमेज तो फॉर्म हुई लेफ्ट है हैंड। वो लेफ्ट हैंड उठाएगी, और अगर आप लेफ्ट हैंड उठाओगे तो वो अपना राइट हैंड उठाएगी इमेज, है ना? तो मिरर में हमेशा याद रखना लेफ्ट राइट चेंज होता है, पर जो आपका टॉप है, जो आपका हेड है और जो आपके लेग्स हैं वो तो सेम रहते हैं ना, टॉप और बॉटम तो मिरर में लेफ्ट और राइट चेंज होता है, टॉप और बॉटम सेम रहता है। समझ में आई बात? और जितनी इमेज अंदर, मतलब जितनी दूर आप मिरर से खड़ी हो, उतनी ही दूर आपकी इमेज मिरर के अंदर फॉर्म होती है। ये दो बातें समझ आई? तो मिरर के क्वेश्चन करके देखो अब, एक दो क्वेश्चन जो बुक में दे रखे हैं। ठीक है सर। सर मैं एक बार आपको फोटोज भेज दूं? मेरे पास बुकलेट है। अच्छा ठीक है सर। जो क्वेश्चन 1 है उसका बी पार्ट होगा ना, क्योंकि हेड और टॉप तो सेम ही रहेगा। हाँ, हेड और टॉप। और एक और बात, क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं होगा ना मिरर कहाँ पे है, जो इमेज दे रखी है तो मिरर कहाँ पे है,
तो आपको हमेशा वैसे तो मेंशन होगा, नहीं मेंशन होगा तो वैसे आपको हमेशा राइट में लेना है मिरर, ठीक है, राइट में। ठीक है सर, फर्स्ट में तो दिया नहीं है तो इसमें क्या हो फिर? राइट में लेना है, राइट साइड में है मिरर। ठीक है। पेज नंबर बताना क्या है? 34। 34। हाँ जी। हाँ, तो देखो देखो इसमें मेंशन नहीं है तो राइट में लेना है, तो क्या आंसर होगा इसका? बी पार्ट। बी। हाँ। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड पे आओ, जल्दी 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 करो, इजी क्वेश्चन है। सेकंड का बी पार्ट या सेकंड का भी? ठीक है, थर्ड का? सर थर्ड का एक मिनट, थर्ड का ए पार्ट। ठीक है, फोर्थ का? ध्यान से देखना, इसमें साइज देखना, ये जो अंदर बना हुआ है डिजाइन, और मिरर राइट में ही लेना है। सर इसका होगा बी पार्ट। नहीं, ध्यान से करो। ये दोनों, अच्छा दोनों एक ही साथ है। ध्यान से देखो, फोर्थ में राइट साइड में मिरर होगा तो क्या आंसर आएगा? सर एक मिनट, इसका सर बी ही आए, सी आएगा सर, सी। वो मेरे को कंफ्यूजन हो गई थी, वो बी ऊपर है ना तो इसलिए मैंने बी को बता दिया, वो सी आएगा। डी पार्ट है इसका आंसर, ध्यान से देखो, बड़े वाली बॉल। सर हाँ ऐसा सॉरी, सी क्यों? सी 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 ठीक है। सी। ठीक है, फिफ्थ। ए बी सी डी। सर इसमें तो सारे सेम ही है। ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, सारे सेम नहीं है, ध्यान से देखो। मिरर अगर राइट में है तो मिरर इमेज क्या होगी? सर ये जेड की लाइन दोनों में ऊपर नीचे तो छोटी वाली ऊपर आएगी। हाँ, टॉप और बॉटम तो सेम ही रहेगा, मिरर है तो। ओके। ई देखो, तो ई। हाँ सर, इसका फिर होगा ए पार्ट। अब आपको देखो, ये जो मिरर इमेज होता है, समझ आ रहा है ना कितना इजी है? हाँ जी। पर अब जैसे थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर देते हो जल्दी के चक्कर में, तो देख लो फिर वो कैसे फ्री के मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ध्यान से करना क्वेश्चंस पेपर में, दो, एक या दो क्वेश्चन आएंगे मिरर इमेज के। ओके सर। करो, सिक्स्थ करो। एक मिनट। ए। सर इसका ए पार्ट है। नहीं, बी की पोजीशनिंग देखो, बी उल्टा कहाँ करा है मिरर इमेज में? बी तो सर उल्टा, अच्छा हाँ। इसका है सर डी पार्ट। नहीं सर, डी भी नहीं है। तो एफ से शुरू होगा ना इसका? हाँ सही तो है, डी पार्ट। हाँ हाँ ठीक है सर, हाँ डी पार्ट। डी सेवेंथ। वाइट, वाइट वाले का। TIHE। सर इसका होगा डी पार्ट। एंड एट्थ सर इसका बी पार्ट। तो बेटा अब ये आगे वाले पार्ट्स आप खुद करना, ठीक है? इजी है ना ये? कोई हाँ डाउट जी। इनमें? नहीं सर। अब वाटर इमेज पे आओ। अब देखो वाटर इमेज क्या होता है।
जैसे मिरर में लेफ्ट और राइट चेंज होता है ना, वैसे वाटर में टॉप एंड बॉटम चेंज होता है। पानी को हमेशा अपने आगे लेना है, मतलब हमारे आगे देखा है ना, जैसे आप किसी रिवर के आगे खड़े होते हो तो आप जहां से आपके पैर हैं वहां से इमेज शुरू होते होते आपके बॉटम तक जाती है, मतलब सिर तक। तो लेफ्ट और राइट, जब आप वाटर इमेज में राइट हैंड रेज करते हो तो तो राइट ही होता वो राइट, हाँ। तो वाटर इमेज समझ आ रहा है आपको मिरर से कैसे अलग है? मिरर को हमेशा है। हाँ राइट एंड लेफ्ट में लेना होता है, वाटर को हमेशा सामने लेना होता है अपने। समझ में आई बात? हाँ जी। तो खोलना है इसमें वाटर इमेज वाला, इंडेक्स में देखो कौन सा है। वाटर वाटर सर इसमें वाटर इमेज नहीं है, इसमें एम्बेडेड फिगर्स है, तो वाटर इमेज ही होता है वो। नहीं नहीं नहीं, वो अलग होता है। सर इसमें एम्बेडेड क्या फिगर को ये मिरर और वाटर एक ही में इसने वो कर दिया है, कोई बात नहीं। एम्बेडेड भी देख लो, पहले फिगर एनालॉजी देखो, फिगर सीरीज खोलो, पेज नंबर 20। हाँ जी सर। अब देखो फिगर एनालॉजी में क्या होता है, आपको ना तीन तीन से चार फिगर्स दे दी जाएंगी और फिर एक लास्ट फिगर में क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा और चार ऑप्शन दे दी जाएंगी चारों फिगर में, और आपको बतानी है कि जो सीरीज चलती आ रही है फिगर्स में वो क्या, मतलब क्या बनाएगी। समझ में आ रही है बात? हम्म। ठीक है। तो हाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन को,